ईशान ने किया है सभी से इजहार मोहब्बत। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। यही देखने वाले हैं हम लोग अपकमिंग एपिसोड में, क्योंकि ईशान सभी से कहने वाला है क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। जी हाँ, वैसे ईशान का ये वर्ड सुनने के बाद तो मुझे अर्नव सिंह रायज़ादा की याद आ गई है। जी हाँ, खुशी और अर्नव सिंह रायज़ादा, जिस अर्नव सिंह रायज़ादा ने भी इसी स्टाइल में खुशी को प्रपोज किया था और ईशान ने भी यही किया है, क्योंकि ईशान को सच्चाई पता लग चुकी है। जी हाँ, जो ईशान सभी को लेकर काफ़ी परेशान था, वो काफ़ी मजबूर है इस बात को लेकर कि वो अपने दिल के हालात सभी को नहीं बता सकता, और इसी स्ट्रेस में कि वो अब सभी को इस आई नई मुसीबत से कि सभी के लिए मतलब सभी का नाम लेकर जिस लड़के को मारा गया है, उस बात को लेकर ईशान परेशान हो रहा था। उसी दौरान उसे गाड़ी में कागज़ नज़र आते हैं, जिससे वो कहता है कि उस पाटिल को ये कागज़ लौटाने होंगे, नहीं तो ये पाटिल दोबारा से सभी को परेशान कर देगा। और इसीलिए पाटिल तो सभी को परेशान ना करे, इसीलिए ईशान चले जाता है पुलिस स्टेशन, जहां वो गया ही था कि तभी वही इंसान मतलब वही लोग, वही गुंडे जिन्होंने ईशान का नाम ले लिया था, ये कहते हुए कि ईशान ने उन्हें सुपारी दी है अभिषेक को मारने की, उन्हें बात करते हुए सुन लेता है ईशान की किस तरह से पाटिल का सारा किया धरा है। फिर क्या था, ईशान को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि पाटिल ने क्या मारा होगा उन गुंडों को। जी हाँ, दिखावे के लिए पाटिल ने जो धोया है उससे कई गुना ज़्यादा धोया है ईशान ने उन लोगों को, और पाटिल के कदमों पे ला के रखा है। फिर क्या था, जब पाटिल को पता चल चुका है कि ईशान को सारी सच्चाई पता चल चुकी है, फिर क्या था, पाटिल ने पूरा की पूरा सच ईशान के सामने उगल दिया है कि वो सभी को अपना बनाना चाहता है, क्योंकि सभी सिर्फ उसकी है और अभिषेक सिर्फ रिश्ता लेकर आया था, तो उसका ये हाल किया है। ईशान तो कुंडली मार कर बैठा है किसी सपोले की तरह सभी की इर्द गिर्द, तो ईशान का क्या करेगा। और जब ईशान को इतनी बड़ी सच्चाई पता चली है और ईशान को जब भंवर पाटिल का पागलपन पता चला है, तब फिर क्या था, ईशान तुरंत से सभी को वॉइस मैसेज भेजता है इंस्टीट्यूट में आकर उससे मिलने के लिए, पर सभी कर देती है इनकार, कहती है मैसेज पर बात करो। फिर क्या था, ईशान तुरंत से कहता है कि कम से कम मुझे इतना हक तो है कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात कर सकूं, और सभी आ जाती है ईशान से मिलने के लिए। और जब वो जाती है ऑफिस में, यकीनन सारी यादें ताज़ा हो जाती है, ईशान और उसकी जो भी यादें थी वो ताज़ा हो जाती है। सभी अकेली थी कैबिन में, उसी वक्त ईशान पीछे से आ जाता है, सभी से कहता है थैंक्स टू आने के लिए, और सभी जैसे मुड़ती है ईशान को देखने के लिए, वो गिरने आती है जिसे संभाल लेता है ईशान। वैसे कुछ पल ऐसे गुजरता है, उसके बाद ईशान और सभी की बातें शुरू होती है पाटिल को लेकर, और ईशान बताने लगता है पाटिल का सच। वैसे सभी बात सुनकर पाटिल की बात सुनकर थोड़ी हैरान नहीं होती, जिस पर ईशान को काफ़ी झटका लगता है। उसके बाद सभी बताती है कि हाँ, मुझे पता है कि पाटिल सर मुझ में इंटरेस्टेड है, बट मैंने उन्हें साफ साफ क्लियर कर दिया है कि मेरी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि पाटिल सर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर ईशान कैसा है कि अरे तुम्हें यकीन क्यों नहीं, तुम्हें यकीन करना होगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। जिस पर सभी कहती है कि आप होते कौन है यकीन करवाने वाले, और मैं अब पे यकीन क्यों करूँ। और उसी दौरान बातों में जब सभी ईशान की बात सुन नहीं रही होती है, वही डायलॉग सभी का हमेशा की तरह कि आप होते कौन है, आपको क्यों इतनी फिक्र है, वगैरह वगैरह। फिर क्या था, ईशान का सब्र टूट जाता है और ईशान कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र है, आई लव बिकॉज आई लव यू डैम इट। जी हाँ, ईशान ये बात कह देता है और फिर से ताज़ा हो जाती है सभी और ईशान की सारी यादें। जी हाँ, जैसे कैसे मिले, कैसे सभी ने उसकी केयर की, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे शादी के बाद उन्होंने कुछ पल बताए, सारी यादें ताज़ा हो जाती है। पर पल भर में ही दर्शकों का भ्रम टूट जाता है, क्योंकि ईशान ने बात अपने इमेजिनेशन में कही थी। सभी तो अभी भी सवाल ही कर रही थी। जी हाँ, मतलब ईशान ने अपना इजहार मोहब्बत सभी से किया तो है, पर सभी के मुंह पे नहीं, अपने इमेजिनेशन में। हालांकि सभी उसके सामने खड़ी है। भाई, इतने अच्छे मौके गवा रहा है ईशान, का इसका हर जाना ईशान को आगे चलकर ना भुगतना पड़े। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ईशान को क्या करना चाहिए?